हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार महारिस क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के अंतर्गत हम लोगों ने बड़े अच्छे से अध्ययन किया। टाइम एंड वर्क के अंतर्गत जितने भी टाइप थे उनका हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से अध्ययन किया। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको भी हम लोगों ने सॉल्व किया। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न, मतलब नल और टंकी। नल और टंकी के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका बेसिक क्या होता है और कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नल और टंकी के अंतर्गत हम लोग बेसिक से लेकर के जितने भी टॉप लेवल तक क्वेश्चन होंगे सब क्वेश्चनों का हम लोग बड़े अच्छे से अध्ययन करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या आगे किसी भी एग्जाम में जिन क्वेश्चनों के आने की संभावना है वो सभी क्वेश्चन हम लोग बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और ये क्लास एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए, एसएससी सीपीओ के लिए, एसएससी एफसीआई के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए, और जो इस समय रिसेंट में आपकी जो वैकेंसी आई हुई है यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस में यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई दोनों के लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी चैप्टर में आपका वर्क एंड टाइम या पाइप सिस्टम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप मान लो कि हर हाल में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ जो भी लोग आप इस चैनल को देख रहे हैं, अपने चैनल महारिस क्लासेस को देख रहे हैं, वो कृपया उनसे यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। जो भी आपके दोस्त, आपके जानने वाले या कोई भी लोग हों जो यूपी पुलिस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियरी होगी। तो प्लीज़ आप उनको चैनल शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि पाइप एंड सिस्टम के बारे में, नल और टंकी के बारे में बेसिक इसका क्या होता है। तो बेसिक अगर हम लोगों को समझना है, जैसे मान लो कि ए है, ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और बी है, बी इस टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में? 30 घंटे में भर सकता है। तो आपसे पूछा जाए कि दोनों मिलकर इस टैंक को कितनी देर में भरेंगे, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, कुल हम लोग कार्य निकाल लेंगे, टोटल वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क जो होता है वो इन दोनों का एलसीएम होता है। क्या होता है? एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक। तो हम लोग देखेंगे कितना, 30 एलसीएम आ जाएगा। तो 10 से 3 बार और 30 से 1 बार। इसका कहने का मतलब है कि ये चीज जो दिया हुआ है 10 और जो 30 दिया हुआ है, ये क्या है? ये टाइम दिया हुआ है। ये क्या है? ये हमें टाइम दिया हुआ है। टाइम किस में हो सकता है? हो सकता है आपको आवर में दिया जाए, हो सकता है आपको डे में दिया जाए, हो सकता है आपको मिनट में दिया जाए। इस तरह से आपको टाइम देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग निकाल रहे हैं कि ये 3 और 1 क्या है। ये 3 और 1 जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये एफिशिएंसी है। ये क्या है? ये एफिशिएंसी है। ये क्या लिखी है? ये एफिशिएंसी लिखी हुई है। ये एफिशिएंसी लिखी हुई है। अगर इंग्लिश में गलत हो जाए तो आप देख लीजिएगा। और ये क्या है? ये आपका क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 30। 30 ये क्या है? ये टोटल वर्क है। ये क्या है? ये टोटल वर्क लिखा हुआ है। 30 जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये टोटल वर्क लिखा हुआ है। ये जो 30 लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? ये टोटल वर्क लिखा हुआ है। ये क्या लिखा? 30 जो लिखा हुआ है ये आपका टोटल वर्क लिखा हुआ है। तो हम अगर इस क्वेश्चन में हमसे कहा जाए कि और आप एक चीज अभी वर्क एंड टाइम में पढ़ के आए हैं, जो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। क्या होता है? टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। मतलब आपका समय जो होता है ना, टाइम मतलब समय, डब्लू मतलब आपका वर्क, जो टोटल वर्क या कार्य जो भी रहा होगा वो, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि क्षमता क्या है, कि E बराबर क्षमता या एफिशिएंसी। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए, इस क्वेश्चन में ही कह दिया जाए कि अगर A 10 घंटे में कर रहा है, B 30 घंटे में कर रहा है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितनी देर में कर लेंगे। या आपसे क्वेश्चन में पूछा
जा सकता है कि ए एक टैंक को 10 घंटे में भरता है, बी उसे 30 घंटे में भरता है, तो दोनों मिलकर उस टैंक को कितनी देर में भरेंगे। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी अगर हम निकाल रहे होंगे तो काम हमारा कितना है, 30 काम है, मतलब 30 लीटर। ऐसे मान लो आप 30 लीटर आपको पानी भरना है, ए की क्षमता 3 लीटर प्रति घंटा है और बी की क्षमता 1 लीटर प्रति घंटा है। तो 3 1 4, तो हम लोग निकाल रहे होंगे 4 सत्ते 28 और 2/4 मतलब 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 7 सही 1/2 घंटे में ये उस कार्य को खत्म कर लेंगे। कितने, 7 सही 1/2 घंटे में उस कार्य को ये लोग खत्म कर लेंगे। अब सपोज करो इसी क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाए कि ए जो है एक टंकी को 10 घंटे में भर रहा है और बी जो है बी उसे 30 घंटे में खाली कर रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, तब भी हम लोग क्या निकाल रहे होंगे, ये भरने वाला पाइप है और ये खाली करने वाला पाइप है। तो हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क हमारा 30 है, 10 तिहाई 30 मतलब भरने वाले की एफिशिएंसी 3 है, जबकि खाली करने वाले की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो आप बताओ ए 3 लीटर पानी हर घंटे में डाल रहा है और बी हर घंटे में 1 लीटर पानी निकाल दे रहा है। जैसे मान लो कि ये आपका टैंक है, ये आपका टैंक है, यहाँ से ए जो है आपका पानी डाल रहा है, ए जो है यहाँ से पानी डाल रहा है और किसी कारणवश जो है कोई लीकेज है या बी जो एक ऐसा पाइप है जो यहाँ से मान लो कि एक कोई लीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कोई लीक है, लीक जो है पानी को निकाल रही है, ये बी है, ये बी मान लो ये बी एक लीकेज है, बी एक लीक है जो पानी को यहाँ से निकाल रही है। तो आपसे ये कहा जाएगा कि तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो डालने वाले की क्षमता 3 है, निकालने वाले की क्षमता 1 है, टोटल वर्क हमारा कितना है, 30 है। तो टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है, W/E के, वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। तो हम लोग क्या निकालेंगे कि कितनी देर में भर जाएगी, तो 30 भरना है, ये 3 भरने वाला 3 है, खाली करने वाला 1 है, तो टोटल पानी जा कितना रहा है, 2 लीटर ही तो जा रहा है। तो 2 से भाग कर देंगे तो कितना, 15 घंटे में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। कितने घंटे में, 15 घंटे में पूरी तरह से टंकी भर जाएगी। इसी तरीके से हो सकता है कि न ऐसी एक टंकी दी हो जिसमें 2-3 भरने वाले हो और 1 खाली करने वाला हो, या ऐसे हो सकता है कि 1 भरने वाला हो और 2 खाली करने वाले हो। तो इस तरह से क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एसएससी सीजीएल प्री 2023 का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल प्री 2023 का क्वेश्चन है ये। एसएससी सीजीएल प्री 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग देखते हैं। जैसे क्या कह रहा है, पाइप ए खाली टैंक को 18 घंटे में, ए है ये 18 घंटे में उसको क्या कर रहा है, भर दे रहा है, जबकि पाइप बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। जो बी है, बी उसे कितने घंटे में भर सकता है, बी उसे 24 घंटे में भर सकता है। तो हम निकाल लें कि टोटल उस टैंक की क्षमता कितनी है। टोटल क्षमता अगर टैंक की निकालेंगे, इसका मतलब हम लोग कुल वर्क निकाल रहे होंगे। तो टोटल क्षमता जब निकाल रहे होंगे, टोटल क्षमता का मतलब हो जाएगा दोनों का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो कितना हो जाएगा, 18 और 24 का अगर हम ले रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, 72। कितना, 72। तो 18 का 4 गुना 72 होता है, 24 का 3 गुना 72 होता है। अब क्या कह रहा है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। और आप जानते हो टाइम बराबर होता है W/E के, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी के होता है। तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा, वर्क कितना है 72 वर्क है और एफिशिएंसी कितनी है 4 और 3 7 की। तो हम लोग काट रहे होंगे, 7 8 56 हो जाएगा, 7.70 7 का 10 बार हो जाएगा और 2/7
तो टोटल जो टंकी होगी वो 10 सही 2/7 घंटे में भर जाएगी। कितनी? 10 सही 2/7 घंटे में टंकी भर जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एसएससी प्री सीजीएल 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये रिसेंटली का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हो सकता है आपके यूपी पुलिस एग्जाम में या किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल टंकी को 16 घंटे में खाली करता है। जबकि दूसरा नल उसी टंकी को 16 घंटे में खाली करता है। सोलह घंटे में खाली करता है। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? कितनी देर में भरेगी? तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हमारा कह रहा है एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल उसी टंकी को 16 घंटे में खाली करता है। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भरेगी? तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। पहले तो हम टोटल निकाल लेंगे कि टोटल टंकी जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है। तो ए मान लो एक नल ए है, ए 8 घंटे में उसको भरता है, जबकि एक नल बी है, बी उसे कितने घंटे में? 16 घंटे में खाली करता है। ये हमारा भरने वाला नल है और ये खाली करने वाला। तो हम लोग इसकी निकाल रहे होंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर भरने वाले की क्षमता 2 है और 16 × 16, खाली करने वाले की 1 है, इसका मतलब जो नल भर रहा है उसकी क्षमता 2 है और खाली करने वाले की 1 है। तो मतलब ये है कि 2 भरने वाला है, 1 खाली करने वाला, तो 1 घंटे में 1 लीटर ही तो पानी टंकी में जा रहा है। तो टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हमारा 16 होगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम बराबर आ जाएगा 16 और 2 भर रहा है, 1 खाली कर रहा है, इसका मतलब 1 लीटर ही पानी टंकी में जा रहा है। इसका मतलब कितने घंटे लग जाएंगे? 16 घंटे में वो टंकी भर जाएगी। कितनी देर में? 16 घंटे में वह टंकी भर जाएगी। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा, एक टंकी में 2 नल हैं। एक टंकी में 2 नल हैं जो उसे क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर देते हैं। बारह मिनट और 15 मिनट में भर देते हैं। वहां पर एक अतिरिक्त निकास पाइप भी है। वहां पर एक अतिरिक्त निकास पाइप भी है। अतिरिक्त निकास पाइप भी है। अगर तीनों पाइप खुले रहें तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है। बीस मिनट में भर जाती है। तो तीसरा पाइप कितनी देर में भरी हुई टंकी को खाली कर देगा? तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। एक टंकी में 2 नल हैं जो उसे क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर देते हैं। वहां पर एक अतिरिक्त निकास पाइप भी है। अगर वहां पर एक अतिरिक्त निकास पाइप भी है, अगर तीनों पाइप खुले रहें तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है। तो तीसरा पाइप कितनी देर में भरी हुई टंकी को खाली कर देगा? मतलब कहने का मतलब यह है कि तीसरा जो पाइप है वो टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। 2 नल है, मान लो 2 नल ए और बी है। ए और बी 2 नल है। ए जो है कितनी मिनट में? ए 12 मिनट में भरता है, जबकि बी इसे कितनी मिनट में भरता है? बी इसे 15 मिनट में भरता है। और कह रहा है वहां पर एक अतिरिक्त निकास पाइप भी है। अगर तीनों पाइप खुले रहे तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है। अब अगर तीनों पाइप खुले रहे, ए बी और तीसरा पाइप मान लो सी है, तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है। कितने मिनट में? 20 मिनट में टंकी भर जाती है। तो हम पहले क्या निकालेंगे? तीनों का एलसीएम, मतलब कुल वर्क निकाल लेंगे। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम ले रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। कितना? 60 एलसीएम उसका आ रहा होगा। तो 12 से करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 15 चक्कू 60 हो जाएगा और 20 तिहाई 60 हो जाएगा। अब एक चीज आपको समझनी है। अब देखो टोटल वर्क 60 है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। बी की एफिशिएंसी 4 है और ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है।
तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप मान लो कि ए और बी इनकी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 9, और सी की एफिशिएंसी हमें मालूम नहीं है, सी की हमने एफिशिएंसी मान लिया कितनी, x, और तीनों की एफिशिएंसी ये कितनी है, तीनों की है 3। तो हम इसको कर रहे होंगे तो x बराबर आ रहा होगा कितना, 3 से अगर हम -9 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -6। ये चीज देखो आपको समझाने के लिए है, अगली बार से हम लोग डायरेक्ट इस चीज को समझेंगे, क्योंकि अगर दोनों की एफिशिएंसी 9 है, उसमें से अगर इस तीनों की एफिशिएंसी 3 है, दो की एफिशिएंसी 9 है, तीनों की एफिशिएंसी 3 है, तो इसका मतलब एक जो पाइप है, जो सी है, वो पाइप जो है कैसा है, वो पानी को खाली करने वाला पाइप है। क्या, टंकी को खाली करने वाला वो पाइप है। तो टंकी को खाली करने वाला है, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है, -6 है। कितनी है, ए की अगर हम लोग एफिशिएंसी निकाल रहे होंगे, ए की एफिशिएंसी कितनी है, -6 है। तो कह रहा है भरी हुई टंकी को खाली कर देगा कितनी देर में, कितनी देर में खाली कर देगा, टोटल वर्क। तो टाइम बराबर हमें निकालना ही है, और हम लोग जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपान एफिशिएंसी के। तो टाइम बराबर होता है किसके, वर्क अपान एफिशिएंसी के। तो टाइम निकाल रहे होंगे, वर्क टोटल कितना है, 60 वर्क है, और एफिशिएंसी कितनी है, सी की, खाली करने वाले की एफिशिएंसी कितनी है, -6, तो 6 हो जाए, क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो कितनी देर में खाली कर देगा, तो 10 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। कितनी देर में, 10 मिनट में। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। देखो भाई, ए और बी की एफिशिएंसी 5 और 4 है, तो ए बी की एफिशिएंसी 9 हो गई, प्लस सी की एफिशिएंसी हमें निकालनी x, और तीनों की एफिशिएंसी इनकी कितनी है, 3 है। तो x बराबर 3 - 9, तो x बराबर -6। -6 का मतलब है कि x जो सी वाली है, सी जो नल है, वो टंकी को खाली कर रहा है। तो सी -6 की स्पीड से खाली कर रहा है, 60 लीटर खाली करना, -6 की स्पीड से कितने देर में, 10 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाइप ए टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप ए टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। भर सकता है, जबकि पाइप बी उसी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि पाइप बी उसी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। 20 घंटे में खाली कर सकता है। खाली कर सकता है यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं। एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने घंटों में टैंक का आधा हिस्सा भर जाएगा। तो कितने घंटों में टैंक का आधा हिस्सा भर जाएगा।
हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। जो कि हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए जो है पाइप ए टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हो तो कितने घंटों में टैंक का आधा हिस्सा। अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन में दे रहा है टैंक का आधा हिस्सा कितनी देर में भर जाएगा, तो हमें टैंक का आधा हिस्सा करना। तो पहले हम टोटल कैपेसिटी निकालें टैंक की कितनी है। ए जो है कर रहा है 12 घंटे में, जबकि बी उसी टैंक को कितने घंटे में, 20 घंटे में। तो हम लोग टोटल निकाल रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 60, 12 पंचे 60 और 20 तिहाई 60। इसका मतलब जो है बी टैंक को 20 घंटे में खाली कर रहा है। ये हमारा जो है भरने वाला पाइप है और ये हमारा खाली करने वाला पाइप है। एक भरने वाला पाइप है और एक खाली करने वाला। तो आप बताओ दोनों पाइप एक साथ काम करें तो भरने वाले की क्षमता 5 है, खाली करने वाले की 3 है। तो टाइम बराबर क्या हो, 60 काम करवाना है, जबकि इसकी 5 है इसकी 3, तो 5 से 3 गया 2। तो कितनी देर लगेंगे, 30 घंटे लगेंगे। 30 घंटे में टंकी भर जाएगी। कितने घंटे में, 30 घंटे में टंकी वो भर जाएगी। अच्छा, टंकी का क्या करना है, हमें आधा भाग केवल करना है। टंकी का कुल भाग कितना है 60, तो हमें आधा भाग केवल भरना है। कितना, टंकी का आधा भाग कह रहा है, टैंक का आधा भाग। तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। 30 को अगर हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 घंटे। तो 15 घंटे में टैंक का आधा भाग भर जाएगा। कितने घंटे में, 15 घंटे में टैंक का आधा भाग भर जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आपसे पूरा भाग कह रहा होता तो पूरा भाग कितना, टी पूरा भाग हमारा 60 था, 60 है और कितना, अगर 2 की स्पीड से भर रहा है तो 60 भाग कितने देर में भरेगा, ये 30 घंटे में भर देता। क्योंकि आपसे पूछा आधा गया था तो आधा भाग कितना हो जाएगा 15 घंटे में। आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पाइप एक टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। पाइप एक टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। भर सकता है, लेकिन टैंक में रिसाव के कारण टैंक 28 घंटों में भरा जाता है। टैंक 28 घंटों में भरा जाता है। तो रिसाव अकेले पूरी तरह से पूरी तरह से भरे टैंक को कितने घंटों में खाली कर सकता है। भरे टैंक को कितने घंटों में खाली कर सकता है। भरे टैंक को कितने घंटों में खाली कर सकता है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। क्या लिखा है, पाइप ए
पाइप टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, लेकिन टैंक में रिसाव के कारण टैंक 28 घंटों में भरा जाता है। मतलब पाइप ए अगर होता तो ये 20 घंटे में उसको भर सकता था, मगर रिसाव के कारण, जो एक रिसाव है, रिसाव का मतलब एक दूसरा कोई होगा, बी टाइप मान लो कि बी होगा। अब अगर रिसाव है तो ए और बी दोनों है, तो ए और बी दोनों है तो इसको कितने घंटे में भर सकते हैं, इसको 28 घंटों में भर सकते हैं। तो रिसाव अकेले पूरी तरह से टैंक को कितने घंटों में खाली कर सकता है? 28 घंटे, 28 घंटों में। तो कह रहा है कि रिसाव पूरी तरह से टैंक को कितनी देर में खाली कर लेगा। तो हम 20 और 28 का जब एलसीएम निकाल रहे होंगे कितना आ जाएगा, 20 और 28 का एलसीएम निकाल रहे होंगे आप, तो 20-28 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 140। कितना? 140 एलसीएम आ जाएगा। देखो 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 पंचे 20 होगा, और 2 दूनी 4 सते 28। कितना? 4 सते 28। तो 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 सत्ती 140। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20, ये आ जाएगा 140। तो अब आप एक चीज बताओ, अगर हम इनका एफिशिएंसी इनकी निकालें तो 20 से कितनी बार, 20 सत्ती 140 हो जाएगा, और 28 पंजे 140 हो जाएगा। कितना? 28 पंजे 140। तो हम लोग देखो भरने वाला पाइप तो 7 की स्पीड से निकाल रहा है, और दोनों की ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो हम लोग यहां से निकाल लें कि ए की एफिशिएंसी अगर 7 है तो बी की एफिशिएंसी हमें मालूम नहीं है, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो हम बी की जब एफिशिएंसी निकाल रहे होंगे तो 5 माइनस 7 बराबर कितने, -2। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, -2, मतलब -2, मतलब 2 की स्पीड से बी पानी को निकाल रहा है। ए 5 की स्पीड से डाल रहा है, बी जो है 2 की स्पीड से उसे खाली कर रहा है। तो रिसाव अकेले पूरी तरह से भरे टैंक को कितने घंटों में खाली कर सकता है? तो 140, तो टाइम टेकन बाय 140 कुल निकालना है, जबकि 1 घंटे में 2 लीटर मान लो निकाल रहा है, तो कितने, 70 घंटे में वो पानी को निकाल देगा। कितने घंटे में? 70 घंटे में वो पूरी टंकी को खाली कर देगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है। पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी, पूरी भरी हुई टंकी को पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए
सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एसएससी सीजीएल प्री 2023 का क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल प्री 2023 का पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन को जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे, क्या लिखा है, पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी से 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। तो सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, ए कितनी देर में भर सकता है, ए 12 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी जो है, बी से कितने मिनट में, 18 मिनट में। जबकि कह रहा है कि जब पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर रहा है, तो सी जो है ये खाली करने वाला है, तो 36 मिनट में ये खाली कर सकता है। दो टैंक इसमें जो दो हैं, ए और बी, ये दोनों भरने वाले हैं, जबकि ये सी जो है खाली करने वाला है। तो हम टोटल वर्क निकाल रहे होंगे, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, टोटल वर्क हमारा आ जाएगा कितना, 72 या 36, कितना 36, टोटल वर्क हमारा 36 आ जाएगा। तो 12 का कितना हो जाएगा, ये 3 भरने वाला है, 12 3 36, 18 दूनी 36 से 2 भरने वाला, और ये 36 51 36, मतलब एक ये खाली करने वाला है, एक क्या करने वाला है, ये खाली करने वाला है। तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो आप बताओ, टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर होता है आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। टाइम बराबर किसके होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। तो टाइम हमें निकालना है, वर्क हमारा कितना है, 36 है, 3 और 2 5 भरा जा रहा है, और 1 अगर निकाला जा रहा है, 5 में अगर 1 हटा दिया जाए तो कितना, 4। तो 4 से इसको सॉल्व करेंगे तो कितने घंटे लग जाएंगे, 9 घंटे में वह टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। कितने घंटे में, 9 घंटे में वह टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है।
भर सकता है। तली में रिसाव होने के कारण 50 घंटे में भरती है। यह 50 घंटे में भरती है। पूरी तरह से टंकी को खाली करने में टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? क्या कह रहा है? एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में भरती है। पूरी तरह से टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? इसका मतलब ए जो है इसे 30 घंटे में भर रहा है, जबकि ए और बी दोनों है ना, ये कितने घंटे में? एक मान लो ए तो ये भरने वाला है ही आपका, ये रिसाव है बी वाला, तब ये कितने घंटे में भर रहा है? तब ये 50 घंटे में भर रहा है। तो हम लोग एलसीएम ले रहे होंगे तो 30 और 50 का एलसीएम लेंगे तो 150 आ जाएगा। कितना? 150 इनका एलसीएम आ जाएगा। 150 एलसीएम का मतलब है कि 3 पचे 15, ये 5 भरने वाला है, और सॉरी ये 3 पचे 15 हो जाएगा आपका, और यहाँ से लेंगे तो 5 ते 15। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5, और ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो हम लिख सकते हैं 5 प्लस बी बराबर, अगर 3 के है तो बी बराबर हो जाएगा कितना? 3 माइनस 5 बराबर माइनस के 2। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? माइनस का 2। तो कह रहा है पूरी तरह से टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? अगर 175 लीटर मान लो कि उसमें भरा हुआ, तो टाइम बराबर क्या है? वर्क अपान एफिशिएंसी के। 150 लीटर है तो एफिशिएंसी कितनी है? 2 की एफिशिएंसी से तो कितना? 75 घंटे में वह टंकी भर जाएगी। कितने घंटे में? 75 घंटे में वह टंकी खाली हो जाएगी। 75 घंटे में वह टंकी खाली कर देगा, अगर अकेला जो है खाली करने वाला ही जो है खोला जाता है तब। तो 75 घंटे में वह खाली हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल प्री 2023 का ही पूछा हुआ है। एसएससी सीजीएल प्री 2023 का ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, नल एक्स किसी हौज को 24 मिनट में भर सकता है। नल एक्स किसी हौज को 24 मिनट में भर सकता है। भर सकता है। नल वाई हौज को 36 मिनट में भर सकता है।
नल वाई हौज को 36 मिनट में भर सकता है। 36 मिनट में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोला गया। एक साथ खोला गया और 9 मिनट बाद वाई को बंद कर दिया गया। और 9 मिनट बाद वाई को बंद कर दिया गया। तो हौज के शेष भाग को भरने के लिए शेष भाग को भरने के लिए x द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। x द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्या हमसे कह रहा है नल x किसी हौज को 24 मिनट में भर सकता है, नल y हौज को 36 मिनट में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोला गया और 9 मिनट बाद y को बंद कर दिया गया। तो हम लोग निकालेंगे पहले x और y की एफिशिएंसी। x जो है ये कितना 24 मिनट में भर सकता है और जो y है ये हौज को भर सकता है कितने मिनट में 36 मिनट में। तो 24 और 36 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 72, कितना 72। तो 24 का 3 टाइम और 36 का 2 टाइम। इसका मतलब x की एफिशिएंसी 3 है, y की एफिशिएंसी 2 है। फिर कह रहा है और 9 मिनट बाद y को बंद कर दिया गया। अब मान लो कि आपको यहां से लेकर के यहां तक कोई काम करना है, तो 9 मिनट बाद y को बंद किया गया है, तो इसका मतलब 9 मिनट तक तो x और y काम करते रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है y को बंद कर दिया गया होगा और शेष काम x द्वारा किया गया होगा। शेष काम x द्वारा किया होगा। जो भी काम बचा होगा वो x द्वारा। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लें कि x और y की एफिशिएंसी कितनी है। x की 3 है और y की एफिशिएंसी 2 है। तो 3 2 5, तो 9 की एफिशिएंसी से अगर 9 दिन अगर 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 9 पंजे 45 काम यहाँ कर डालेंगे। टोटल कार्य कितना था, ये यहाँ पर जो है y को क्या किया गया है, बंद किया गया। ये x का साइन नहीं है, ये y को बंद किया गया, ये मैं कह रहा हूँ y को यहाँ से बंद कर दिया गया। अब क्या हुआ, टोटल काम हमारा 72 था। 72 काम में अगर 45 काम हो गया है, 45 काम हो गया तो बचा कितना, तो यहां से 72 माइनस 45 और 7 52 और 20 72, इसका मतलब 27 काम अभी भी शेष है। कितना 27। अब यही 27 काम कौन x करेगा, तो टाइम टेकन बाई x कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाई x हो जाएगा 27 काम है और x की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 9 27, मतलब 9 घंटे में वह बाकी कार्य को खत्म कर देगा। कितने घंटे में, 9 घंटे में। 9 घंटे में वह बचा हुआ जितना भी कार्य होगा उसको
खत्म कर देगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या कह रहा है? नल ए और बी, नल ए है, ए की क्षमता कितनी है? 48 की स्पीड से भर रहा है, 48 प्रति मिनट, 48 और बी जो है, बी कितनी है? बी है 36। तो हम लोग इनका एलसीएम निकाल रहे होंगे। तो 48 और 36 का एलसीएम आ जाएगा कितना? 48 और 36 का आ जाएगा 9 चौक 9। अगर हम इसको 48 और 36 का एलसीएम ले रहे होंगे तो 144 आ जाएगा। कितना? 144। तो 144 का मतलब हो जाएगा 3 और 36 चक्कू 4। कितना हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। इसका मतलब है ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। फिर कह रहा है अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए कि पूरा टैंक 25.5 मिनट मतलब 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए।
तो आप एक चीज हमें बताइएगा, जैसे मान लो कि यहां से यहां तक हमें काम करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए कि पूरी टंकी 25 मिनट और 30 सेकंड में भर जाए। तो आप एक चीज बताओ, मान लो कि यहां पर ए और बी दोनों काम कर रहे थे और फिर ए को यहां पर आकर के ए को हटा दिया गया। अब यहां पर जो है बी काम कर रहा है, यहां पर बी काम कर रहा है। तो ये कह रहा है कि बी जो है पूरा बी कितने दिन काम कर रहा है, 25 सही 2 बटा 25 सही 1/2 या 25 मिनट 30 सेकेंड। तो हम एक चीज कह देंगे कि यहां पर मान लो ए ने यहां तक काम किया होगा, कहीं पर यहां तक ए ने काम किया होगा और बी ने जो है यहां से लेकर के यहां तक पूरे दिन तक बी ने काम किया होगा। और बी को पूरा काम करने में कितना समय लगता है, 25 मिनट और 30 सेकेंड। कितना, 25 मिनट और 30 सेकेंड, इसका मतलब 25 सही 1/2 मिनट। या हम कह सकते हैं 25 दूना 50 और 1 51/2 मिनट। कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। तो बी ने जो पूरा काम किया है, बी जो है यहां से लेकर के और लास्ट तक पूरा काम करता रहा, तो इसको 51/2 मिनट लगे। तो बी अगर 4 की एफिशिएंसी से अगर 51/2 मिनट तक काम करेगा तो 2 दूनी 4 मतलब 51 दूना कितना हो जाएगा, 102। कितना, 102 काम तो केवल बी ही कर डालेगा। कितना, बी। अगर बी का मैं निकालूं तो बी अगर 4 की एफिशिएंसी से 51/2 दिन काम करेगा तो 2 दूनी 4 2 1 2 2 पंचे 10। इसका मतलब 102 काम तो कौन कर डालेगा, बी कर डालेगा पूरा, क्योंकि बी तो पूरे दिन काम कर रहा है 25 मिनट 30 सेकंड तक। अब टाइम टेकन बाई, तो ए को कितना टाइम लगा होगा, ए ने कितने दिन काम किया होगा, तो टाइम टेकन बाई ए अगर हम निकाल रहे होंगे, ए ने कितना काम किया, तो 144 टोटल काम था, उसमें से 102 काम जो है बी ने किया है। तो 144 टोटल से अगर 144 हमारा टोटल काम था, उसमें से 102 काम बी ने किया, तो काम बचा कितना, 42 काम ये बचा। तो यही 42 काम अब कौन कर रहा है, यही 42 काम किसने किया होगा, ये ए ने किया होगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 3 से काटेंगे तो 14 आ जाएगा। इसका मतलब जो है कितना, 14 मिनट। तो बी ने 14 मिनट काम करने के ए ने 14 मिनट काम करने के बाद में काम छोड़ दिया होगा या काम बंद कर दिया है। तो पूरा काम कितनी देर में खत्म हुआ, 25 सही 1/2 मिनट में या 51/2 मिनट में वो कार्य खत्म हो गया होगा। तो ए ने कितने दिन काम किया होगा, ए ने केवल 14 मिनट तक काम किया होगा। कितने समय तक, ए ने केवल 14 मिनट तक कार्य किया होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्स और वाई क्रमशः क्रमशः
12 घंटे और 8 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। 12 घंटे और 8 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। लेकिन जेड 3 घंटे में इसे खाली कर सकता है। लेकिन जेड इसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। लेकिन जेड इसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। लेकिन जेड इसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। लेकिन जेड इसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप एक्स और वाई जेड, पाइप एक्स वाई और जेड, पाइप एक्स वाई और जेड क्रमशः चार बजे, 5 बजे और 7 बजे खोले जाते हैं। तो यह टैंक किस समय खाली हो जाएगा? किस समय खाली हो जाएगा? किस समय खाली हो जाएगा? हमसे क्या कह रहा है? एक्स वाई और जेड क्रमशः, एक्स वाई और जेड क्रमशः 12 घंटे, 8 घंटे में, एक्स और वाई क्रमशः 12 घंटे और 8 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। लेकिन जेड 3 घंटे में इसे खाली कर सकता है। लेकिन जेड 3 घंटे में इसे खाली कर सकता है। यदि पाइप एक्स वाई और जेड क्रमशः शाम 4 बजे, 5 बजे और 7 बजे खोले जाते हैं, तो यह टैंक किस समय खाली हो जाएगा? तो 7 बजे कितने बजे यह टैंक खाली हो जाएगा? तो हम लोग इसको पहले सॉल्व कर रहे होंगे। क्या? इनकी पहले एफिशिएंसी निकाल लें। एक्स कितने घंटे में? 12 घंटे में। वाई कितने घंटे में? 8 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। लेकिन जेड इसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। लेकिन जेड जो है ये 3 घंटे में इसे खाली कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर हम इनका एलसीएम ले तो एलसीएम हो जाएगा कितना? 24। कितना? 24। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। 12 दूनी ये भरने वाला है, फिर 3 अट्ठे 24 ये भरने वाला है, और 3 अट्ठे 24 ये 8 के हिसाब से ये खाली कर रहा है। ये क्या है? इसकी ये खाली करने वाला है। तो खाली करने वाले की एफिशिएंसी कितनी? 8। 8 की एफिशिएंसी से ये खाली कर रहा है। ये 8 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। एक्स 2 की एफिशिएंसी से भर रहा है, वाई 3 की एफिशिएंसी से भर रहा है, जबकि जेड इसे 8 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। और इन तीनों पाइपों को कितने बजे खोला गया है? एक्स जो था, एक्स जो है ये जो एक्स है ना, एक्स जो है ये 4 बजे, एक्स को जो है कितने बजे? 4 बजे ये खोला गया है। वाई जो है 5 बजे, जो वाई है वाई को कितने बजे? वाई 5 बजे। और जेड जो है ना,
और 7 बजे खोले जाते हैं। तो जेड, तो यहाँ पर तो एक्स वाई और जेड तीनों आ गए होंगे ना, तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर 7 बजे। अब आप एक चीज बताओ, अगर मैं ये कहूं कि अगर 4 से लेकर के 7 तक 3 घंटे तो एक्स ने काम किया, 3 घंटे तो एक्स ने काम किया, बात ये समझ में आई। अगर मैं ये कह दूं एक्स ने कितने घंटे काम किया, तो एक्स ने कितना, 4 बजे से लेकर के 7 तक पहुंचने में 3 घंटे लिए। 3 घंटे में अगर 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो 3 दूना 6 काम यहां पर कर दिया इसने, कितना, 6 काम यहां पर कर दिया। किसने, एक्स ने कितना काम कर दिया, 6। उसके बाद वाई ने कितना काम कर दिया, वाई 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक कितना, 2, और वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 2 तिहाई 6 यूनिट, 6 यूनिट एक्स ने कर दिया और 6 यूनिट काम वाई ने कर दिया। तो काम टोटल कितना हो गया, टोटल काम हो गया 12 यूनिट, कितना, 12 यूनिट। और कुल काम था कितना, 24 यूनिट। अगर 24 यूनिट में 12 यूनिट काम हो गया है, कितना, 12 यूनिट, अगर 24, तो शेष काम अगर हम लोग निकालें, 24 माइनस 12 बराबर 12 यूनिट, 12 यूनिट अब शेष बचा। तो कह रहा है तो यह टाइम किस समय खाली हो जाएगा। अब आप देखिए, भरने वाले की एफिशिएंसी 5 है, खाली करने वाले की एफिशिएंसी 3 है, तो कितनी ज्यादा है, तो 8 से, ये 5 से अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, भरने वाले की 5 है, खाली करने के वाले की 8 है, तो कितना ज्यादा है, तो हम 3, तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने घंटे अभी और लग जाएंगे, 4 घंटे और लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 बजे से इसने स्टार्ट किया है और 4 घंटे और लिए हैं, तो 7 बजे में अगर हम 4 घंटे और जोड़ दें, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 11 बजे जो है ये भर जाएगी। कितने, 11 बजे जो है पाइप, सॉरी 11 बजे टैंक खाली हो जाएगा। कितने बजे, 11 बजे, क्योंकि 7 बजे तो जेड स्टार्ट हुआ है, 7 बजे के बाद 4 घंटे और लेगा तो 11 बज जाएंगे, 11 बजे टंकी खाली हो जाएगी। कितने बजे, 11 बजे वह टंकी खाली हो जाएगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 नल ए और बी, 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः किसी टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं, 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद किया जाता है, 6 मिनट पहले नल ए को बंद किया जाता है,
बंद किया जाता है। ज्ञात कीजिए कि टंकी भरने में टंकी भरने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा। क्या लिखा है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद किया जाता है। ज्ञात कीजिए कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग देखेंगे ए जो है कितनी देर में भर रहा है। ए इसको 18 घंटे में भर रहा है या क्या लिखा है मिनट में, 18 मिनट में भर रहा है। और बी जो है इसे 24 मिनट में भर रहा है। कितने मिनट में, 24 मिनट में भर रहा है। तो हम लोग टोटल वर्क निकाल रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 72। इसका मतलब हो जाएगा 18 का 4 गुना 72 होता है, 18 चक्कू 72 होता है, 24 तियां 72 होता है। मतलब ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी 3 है। ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है। अब मान लो कि सपोज करो यहां से यहां तक काम करना था, यहां तक तो ए प्लस बी दोनों काम कर रहे थे। जब 6 मिनट, जब टंकी भरने को थी उससे 6 मिनट पहले जो है ए को बंद कर दिया गया। तो 6 मिनट पहले अगर ए को बंद किया गया तो 6 मिनट पहले तो ए और बी दोनों काम कर रहे थे। अब यहां पर केवल जो है बी काम कर रहा है। कौन, बी। तो बी ने 6 मिनट में कितना काम किया होगा, अगर बी काम कर रहा होगा तो 6 मिनट में बी की एफिशिएंसी 3 है तो 6 तियां 18 काम तो बी ने यहां खत्म कर लिया अपना अकेले। अब बचा कितना, 72 वर्क था, 72 काम था। 72 में अगर 18 काम हो गया तो बचा कितना, 18 काम हो गया तो कितना बचा, 54। कितना बचा, 54। अब यही 54 काम कौन कर रहा होगा, ये 54 काम ए और बी दोनों ने किया होगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 7। तो 54/7 तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 54/7। 54/7 का मतलब हो जाएगा 7 सती 49 और 5/7। तो 7 सही 5/7 मिनट जो है इन लोगों ने जो है टंकी भरने से 7 मिनट पहले को। तो ज्ञात कीजिए टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो टंकी भरने में कितना समय लगा, 7 सही 5/7 मिनट लगेंगे। कितने, 5 सही 5/7 मिनट। 5 सही 5/7 मिनट। तो ए और बी दोनों ने काम किया होगा, ए और बी ने। और 6 मिनट यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर 6 मिनट बी भी तो काम कर रहा है, यहाँ पर 6 मिनट। तो हमसे अगर टोटल टाइम पूछेगा कितना, टोटल टाइम अगर पूछ रहा है तो टोटल टाइम या कुल समय बराबर 7 सही 5/7 मिनट ये प्लस 6 मिनट ये, तो 13 सही 5/7 मिनट कुल लगे होंगे। तो टोटल टाइम कितना लगा होगा, 13 सही 5/6 मिनट। 13 सही 5/7 मिनट। देखो 7 सही 5/7 ये हो गया,
तो 7 6 13, 13 से ही 5/7 मिनट। तो कुल समय जो लगा होगा, टोटल जो टाइम लगा होगा वो कितना, 13 से ही 5/7 मिनट लगे होंगे। तो टोटल टाइम जो है 13 से ही 5/7 मिनट आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो नल ए और बी किसी टंकी को किसी टंकी को 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से टंकी भरने से 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है। नल ए को बंद कर दिया जाता है। ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो है ए और बी क्रमशः 12 और 16। ए जो भर रहा है वो कितनी देर में, 12 मिनट में, और जो बी भर रहा है वो कितने मिनट में, वो 16 मिनट में। तो हम 12 16 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। तो 12 चक्कू 48 हो जाएगा, 16 तिया 48, 12 चौके 48 और 16 तिया 48। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, टोटल वर्क हमारा 48 है। तो मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई काम होना था, तो यहाँ तक तो ए और बी कर ही रहे थे दोनों। फिर आगे क्या हुआ, 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया गया। यहाँ पर बंद कर दिया गया कितना, 4 मिनट। अब 4 मिनट पहले अगर बंद कर दिया गया है, मान लो यहाँ तक काम करना था, यहाँ तक 4 मिनट पहले जो है, यहाँ पर मान लो ये 4 मिनट पहले था, तब ए को बंद कर दिया गया, यहाँ पर ए को बंद कर दिया गया। बचा कौन आगे, ए और बी तो पहले ही कर रहे थे। 4 मिनट जब भरने को था उससे पहले ए को बंद कर दिया गया, तो बचा कौन, बी। तो बी ने 4 मिनट में कितना काम किया हो गया, 4 मिनट में 3 की एफिशिएंसी से 12 काम कर लिया होगा। कितना, 12। टोटल काम था हमारा 48। 48 में अगर बी अकेले 12 काम इधर कर रहा है तो बचा कितना, 36 काम। अब यही 36 काम कौन कर रहा था, ये ए और बी कर रहे थे। इनकी एफिशिएंसी कितनी थी, 7। तो हम लोग निकालेंगे कि कितना, 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 2
35 और 1 36 और 1/7 मतलब 5 सही 1/7 मिनट तो यहाँ पर लगा है, प्लस 4 मिनट तक बी ने अकेले भी तो काम किया है, तो 4 मिनट ये हो गए। तो टोटल अगर टाइम आपसे पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो टोटल टाइम बराबर कितना, 5 और 4 9 सही 1/7 मिनट। कितने, 9 सही 1/7 मिनट टोटल समय लगा होगा। कितना, 9 सही 1/7 मिनट जो है टोटल टाइम लगा होगा टंकी को भरने में। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। ऐसे ही ये सीरीज हम लोग यूं ही कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें आपको बेसिक से लेकर के टॉप तक क्वेश्चन मिलेंगे। ये हमारी गारंटी है कि आप जहां पर भी कोचिंग कर रहे होंगे या आपने कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा होगा, आप पेड कोर्स में उतना नहीं पा पाओगे जितना हम लोग आपको फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। जो है फ्री की जो क्लास रहेगी, आप उसको फ्री की क्लास मत मानकर चलिएगा। आपको पेड बैच में, मैं तो देखता रहता हूं लोगों का कि आपको पेड बैच में उतना नहीं देते हैं जितना मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। ये हमारी गारंटी रहेगी। कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा अगर आप हमारे बताए हुए गाइडेंस पे अपने महारिस क्लासेस चैनल पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो। और प्लीज आपसे यही निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। जो भी आपके दोस्त, जो भी आपके फ्रेंड या जानने वाले कोई कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं तो आप उनको चैनल शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।